Hello students, now I'm discussing with you your next exercise, that is exercise 7.3. बेटा हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 7.2 तक डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पे हमने सबसे पहले हमने 7 चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है जो हमने 11th क्लास में डिस्कस किए थे, वो आप सभी को याद करने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर चैन रूल, ठीक है। देन वी विल discuss your again chain rule, and in the fourth video and last video we will discuss with you the differentiation of composite function, trigonometric composite function we discuss in your last video. Now this is your next video, that is exercise 7.3, ठीक है। and in this video we will discussing the differential coefficient of inverse trigonometry functions. In the last video I have already said to you that we have inverse trigonometry functions that are different from trigonometry functions. ओके तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का स्पेशल डिफरेंशिएशन होता है, उन सबको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि विदाउट इसके आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट वन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। Next is differentiation of cos inverse x, that is -1/√1 minus x square. Now differentiation of tan inverse x, that is 1/1 plus x square. Differentiation of cot inverse x -1/1 plus x square. Differentiation of sec inverse x, that is 1/mod x root x square minus 1. कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली x से भी याद रखते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जनरली डिफरेंशिएशन इस तरह से कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स, दैट इज -1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यहाँ पे आपको ये सब याद करने पड़ेंगे, विदाउट इसके आगे आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब याद करने हैं बेटा। अब जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे और जो हमने पहले डिफरेंशिएशन किया है वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे जैसे जैसे आपका डिफरेंशिएशन आगे बढ़ता जाएगा तो आपका वही चैन रूल बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। बट कुछ फंक्शन जैसे जो हम नए फंक्शन पढ़ेंगे, स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, उनका स्पेशल आपने डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, फिर आगे आप लोगरिथम फंक्शंस का अलग से डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे। हालांकि हमने जर्नल डिस्कशन कर लिया आपके साथ, log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बट आपको चैन रूल आना चाहिए क्योंकि विदाउट चैन रूल आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रही होती है। बेटा शुरू शुरू में हर बच्चे को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है, बट जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंशिएशन को लेके डेवलप होती रहेगी। एक दिन दो दिन में डिफरेंशिएशन समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको डिफरेंशिएशन आएगा, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ओके नाउ सी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बेटा, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज tan इनवर्स 2x³। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे आपको सेम चैन रूल यूज करना है। बेटा हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, tan इनवर्स 2x³ का थोड़ा ना जानते हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2x³ को u लेट कर लेंगे और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा tan इनवर्स u। नाउ डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, चैन रूल लगाएंगे तो डी वाई बाई डी हो जाएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर। यू की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2x³। तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस 4x⁴। अब डी यू बाई डी एक्स निकालो बेटा, यू है आपका 2x³, तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा 6x³, सॉरी 6x², क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन x⁴n से करेंगे, 3 आगे जाएगा और 3 - 1 पावर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 6x²। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, चैन रूल से डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो चैन रूल लगा के यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। नाउ मैं आपको सबका हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चन उनका सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे डिफरेंशिएशन करना है इन सभी पार्ट्स का। ओके तो सेकंड जो पार्ट है दैट इज कोस इनवर्स साइन एक्स। तो पहले बेटा साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे और चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज -1/√1
वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स को टी लेट किया था, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। नाउ थर्ड पार्ट जो है टेन इनवर्स कोस रूट एक्स, तो टेन इनवर्स कोस रूट एक्स, पहले टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, इनटू कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, ओके। नेक्स्ट वन इज साइन टू साइन इनवर्स एक्स, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कोस टू साइन इनवर्स एक्स, फिर टू साइन इनवर्स एक्स का टू कॉन्स्टेंट बाहर, इनटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ फिफ्थ पार्ट है रूट टेन इनवर्स रूट एक्स, तो रूट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट टेन इनवर्स रूट एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज इनटू में वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोट इनवर्स एक्स, तो इस पूरे को टी लेट कर ले, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कोट इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को टी लेट कर लें, उसके बाद कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन करें, और फिर जो टी लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करें, ओके। तो चैन रूल से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इजी है बेटा। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे अब मिक्स हो गया है किन किन का, टिग्नोमेट्री फंक्शंस का और इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शंस का। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, बार बार बोलते आए हैं, एज पर माई लास्ट सम ईयर्स एक्सपीरियंस, बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो ये हमको ये फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चैन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो बेटा, तो आप चैन रूल कर सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो, चैन रूल को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जब आपको इस तरह के फंक्शन दिए जाएं, इन्वर्स टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री फंक्शन मिक्स करके दिया जाए, या आगे भी जैसे हम देखेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे, तो वहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, तो आपके लिए सबसे बेनिफिट वाला तरीका ये होगा कि जो भी फंक्शन गिवन है पहले उसे हम सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा बेटा। सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, कोट इनवर्स वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो कोट इनवर्स वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो वन प्लस कोस एक्स को बेटा क्या लिख दो, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, सिंस वन प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा ना। तो वन प्लस कोस एक्स को क्या लिखा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को क्या लिखा हमने, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। तो अब हमने देखा कि यहाँ से टू कैंसिल, कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल, कोस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू इज टू कोट एक्स बाई टू। तो यहाँ से कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सिंस हम इनवर्स टिग्नोमेट्री हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने बताया था कोट इनवर्स कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू विल इक्वस टू एक्स बाई टू। अब हमें बेटा सिर्फ एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करना है। इतना बड़ा हमें फंक्शन दिया हुआ था, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक्स बाई टू आया है, तो सिंपली हमें सिर्फ एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन, इसको वन बाई टू इंटू एक्स लिख लो, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली आपका वन बाई टू आ जाएगा। सेम जो आपको कॉन्सेप्ट है इसके सेकेंड पार्ट में यूज करना है, ठीक है। साइन एक्स को लिखा टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, वन प्लस कोस एक्स को लिखा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। नाउ टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू इज टू एक्स बाई टू। बेटा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रॉपर्टी आप पढ़नी है, या कुछ बच्चों ने पढ़ ली है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज टू थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा इज टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज टू थीटा, कोट इनवर्स कोट थीटा इज टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज टू थीटा, कोसेक इनवर्स कोस थीटा इज टू थीटा, ठीक है। चाहे कोसेक इन कोस इनवर्स थीटा हो या कोस इनवर्स कोस थीटा हो, दैट ऑल आर इक्वल्स टू थीटा, ओके। तो इनवर्स और टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री का कभी भी हमें कंपोजिट फंक्शन मिले तो दैट इज इक्वल्स टू थीटा, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स वन प्लस कोस एक्स। बेटा सिंपल मेथड है, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो वन प्लस कोस एक्स को लिखा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और टू कोस वन प्लस कोस एक्स को लिखा टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से टू कैंसिल,
अंडर रूट है, पावर भी कैंसिल, साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू इजिकल्स टू टेन एक्स बाई टू। नाउ टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू इजिकल्स टू एक्स बाई टू, तो सिर्फ हमें एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन करना था। अगर आप चैन रूल शुरू में ही लगाने लग जाते बेटा, क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो आपका आता यही आंसर यही आता, बट चैन रूल लगाने के बाद भी आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो जब जब इस तरह के फंक्शन आपको दिए जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन दिए जाए या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली टाइम आप इसी तरह से डील करेंगे डिफरेंशिएशन को। जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा तो आप इसी तरह से हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वाई कोस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू। सिर्फ वही मेथड बेटा, वन प्लस कोस टू एक्स को लिखा टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ना कोस इनवर्स टू से टू कैंसिल, कोस इनवर्स कोस एक्स आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा था, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है। नाउ नेक्स्ट इज कोट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कोस थ्री एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो वन प्लस कोस टू थीटा पढ़ा हमने, ठीक है बेटा, तो वन प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे वन प्लस कोस थ्री एक्स है तो थ्री एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा लेट कर लो। ठीक है, तो वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अगर वन प्लस कोस थ्री एक्स है तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थ्री एक्स बाई टू। भाई एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया हमने, वन माइनस कोस एक्स कोस थ्री एक्स को लिखा टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से बेटा रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोट इनवर्स कोट थ्री एक्स बाई टू आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू थ्री एक्स बाई टू। तो आपको थ्री एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन पूछा था बेटा, तो थ्री एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिया, आप एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, थ्री बाई टू बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका थ्री बाई टू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से आप क्या करें बेटा, जब भी ये फॉर्म आपको बहुत बार मिलेगी बेटा, आप जब तक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जब तक आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो ये फॉर्म आपको बहुत बार दिखाई देगी। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जब भी इस तरह की फॉर्म दिखे आपको और बाहर हमारा टेन इनवर्स दिखे, तो इस फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है तो बेटा कोस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो सकता है, कई बार आपको ऊपर प्लस दिखे नीचे माइनस दिखे, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो जब भी इस तरह की फॉर्म दिखे तो हम नोमेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कराएंगे। तो जब हमने नोमेटर को कोस एक्स से डिवाइड किया तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वन हो जाएगा, तो नोमेटर आ जाएगा हमारा वन माइनस टेन एक्स। डिनोमीटर है हमारा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो इसको हम कोस एक्स से डिवाइड कराएंगे तो कोस एक्स बाई कोस एक्स तो वन हो जाएगा और साइन एक्स बाई कोस एक्स हमारा टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है बेटा वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, तो ऊपर वाला जो वन है बेटा उसको हम क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई फोर, और वन प्लस इंटू में वन करेंगे और वन प्लस टेन पाई बाई फोर, डिनोमीटर की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। तो हमारा जो ये टर्म बनेगा दैट इज टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन टेन बी, तो दैट इज इक्वल्स टू टेन ए माइनस बी। तो ऊपर टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स है तो हम इसको लिखेंगे टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। नाउ टेन इनवर्स टेन आ गया तो कैंसिल, अब जो एंगल क्या है हमारा पाई बाई फोर माइनस एक्स एंगल है, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स का इक्वल हो जाएगा। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर ले, पाई बाई फोर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, पाई बाई फोर इज कॉन्स्टेंट को, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो एंड माइनस एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो जीरो माइनस वन, तो आपका डिफरेंशिएशन आपका जाएगा माइनस वन। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन। तो बेटा ये आपके जितने भी क्वेश्चन है आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है, दीज आर योर होमवर्क। ठीक है, आप इजीली इनको देखें। आप बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, चैन रूल जो हम यूज़ कर रहे थे चैन रूल यूज़ करना है, बट यहाँ पे आपको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ चैन रूल से आप डिफरेंशिएशन का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट चैन रूल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है जब भी आपको इस तरह के फंक्शन दिए हों तो सबसे पहले आप
उनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट। एक्चुअल में तरीका भी यही है कि जब भी इस तरह का फंक्शन गिवन हो तो आप उनको सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर from exercise 7.3. In the next video we again discuss question from 7.3. Okay, thank you everyone.